नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उनकी जो याचिका है उसे खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई थी, यानी उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे उसको एक तरीके से चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि ईडी की तरफ से जो गिरफ्तारी केजरीवाल की गई है वो बिल्कुल वैध है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, उसके पास हवाला, ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं। जांच एजेंसी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। इस आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड भेजा था, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वो 10 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रैलियों का दौर और ज्यादा तेज हो गया है, जनसभाओं का दौर भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बालाकोट में भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर उन्होंने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी अलायंस न सिर्फ मुझे निशाना बना रही है बल्कि इंडी अलायंस नहीं चाहती है कि देश का विकास हो। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं राम भक्त हूँ। जिस तरह से इंडी अलायंस आरोप लगा रही है उसका जवाब जनता चुनाव में जरूर देगी। पीएम मोदी ने यूपी के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाकोट में जनसभाएं की। शाम को चेन्नई में रोड शो भी किया। उन्होंने पीलीभीत में कहा कि इंडिया अलायंस को राम मंदिर से कल भी नफरत थी, आज भी है। रैली में पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी भी नहीं पहुंचे। भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यहां से यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही उन्होंने बालाकोट में कहा कि जो लोग अपनी तिजोरियां भरने के लिए राजनीति में आए हैं वो मुझे धमकी न दें। मोदी अपनी कमाई भी देश सेवा में लगा देने की आदत रखता है। मोदी महाकाल का भक्त है। मोदी झुकता है तो जनता जनार्दन के सामने, महाकाल के सामने। मोदी ने अब तक के विकास कार्य को फुलझड़ी बताया। कहा अभी विकास के रॉकेट को और ऊंचा ले जाना है। देखिए, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, रैलियों की बात हो रही है, जनसभा को संबोधित करने की बात हो रही है। हर कोई नेता जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट वसूलने की जुगत जो है भिड़ा रहा है। इसी कड़ी में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस रैली के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, रामलला आ गए हैं। इसके साथ ही जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है शायद इससे पहले एसपी की जो सरकार रही है या बीएसपी की जो सरकार रही है उन सरकारों ने किया हो। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी कई सारी बातें कही। जरा सुनिए। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना। क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या इनके बस का था क्या? और ये जो लोग यहां दंगा भड़काते थे, कर्फ्यू लगाते थे, आज तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है ना। आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है तो देश देखते रह जाता कि करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन जो देखने को मिला है, अयोध्या में रामलला का 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का निकल जाना, दंगा मुक्त प्रदेश का हो जाना, जिस प्रदेश में पहले उपद्रवी और अपराधियों के भय से बेटी दूर के रिश्ते में पढ़ने के लिए भेज दी जाती थी, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, जिन अपराधियों के भय से होता था उनको पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था,
आज अपराधी गले में तख्ती लटका के घूमता है कि भैया मैं ठेला बेच कर ठेले लगा करके मैं पेट भर लूंगा, लेकिन जान बकस हो एक बार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल भी और ज़्यादा तेज हो गई है। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राज ठाकरे ने जो ऐलान किया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा था कि राज ठाकरे की पार्टी एनडीए में शामिल हो जाएगी, तो इसका ऐलान राज ठाकरे की तरफ से कल एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। राज ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी का जो समर्थन है वो एनडीए को जाता है। हम पीएम मोदी को पूरी तरह से बिना शर्त के सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को पूरी तरह से मैदान में उतार दिया है और ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। बयानबाजी की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास जारी है। नतीजा 4 जून को आएगा। इसी कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में आयोजित गुड़ी पड़वा मेले में लोकसभा चुनाव में महायुति को समर्थन देने की घोषणा की। राज ठाकरे ने साफ किया कि समर्थन बिना शर्त और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के सभी मनसे सैनिकों को विधानसभा की तैयारियां करने का आदेश दिया। इससे पहले बीते हफ्ते राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी की थी और बांद्रा के 5 स्टार होटल में देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे से भी गठबंधन में आने को लेकर सलाह मशवरा किया था। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इनके कारनामों की वजह से ये लगातार चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से ये चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इन्होंने गुजरात में ये ऐलान किया था कि वो बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। इसी को लेकर गुजरात पुलिस अलर्ट में आई और गुजरात पुलिस ने इन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। गुजरात पुलिस ने मंगलवार को क्षत्रिय समुदाय के नेता राज शेखावत को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए शेखावत के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 6 अप्रैल को अहमदाबाद के क्षेत्रीय समुदाय के सदस्यों द्वारा रूपाला के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद तनाव हो गया था। उसी दिन आत्महत्या की धमकी देने वाली 5 महिलाओं को गांधीनगर में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचने से पहले ही नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद 7 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट में शेखावत ने घोषणा की कि उन्होंने मंगलवार को दोपहर 2 बजे राज्य बीजेपी मुख्यालय कमलम का घेराव करने की योजना बनाई है। इसी के तहत पुलिस गुजरात की गांधीनगर की हरकत में आई और राज शेखावत को हिरासत में लिया गया। बढ़ते हैं आगे। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों में देश के 14 राज्यों में बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही गर्मी और लू का सिलसिला जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में गर्मी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 16 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी बनी रहेगी। उसके बाद मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। देश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। 14 राज्यों में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, तो वहीं कई राज्यों में गर्म हवाओं के साथ लू चल सकती है। देश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर गर्मी और कहीं पर लू चल रही है, तो कहीं पर बारिश होने के बाद इस गर्मी से निजात मिली है। इसी तरह कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में 13 से लेकर 16 अप्रैल के दौरान बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, इसके साथ ही मध्य भारत में आज की अगर बात करें यानी कि 10 अप्रैल को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।